ही उनके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता। अयोध्या में जो बीजेपी ने दावे किए थे, वायदे किए थे, उनका हशर क्या हुआ आप सबने देखा। यही जो बयानबाजी थी लगातार सुनने को मिल रही थी। लेकिन अब जबकि उपचुनाव बहुत नज़दीक है तो ऐसे में मिल्की बढ़ती फूट जब से जग जाहिर हुई है तब से ही विपक्षी पार्टियां इसका फायदा उठाने में जुटते हुए नजर आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो दो ही पार्टियां मजबूत स्थिति में नजर आती हैं। एक है भारतीय जनता वक्त से यहाँ पर या यूँ कहें कि लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद से अधिक चर्चाओं का विषय बन गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो इतिहास। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दर्शकों, सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी सूबे में लीड करती हुई नजर आ रही है। साथ ही हाल ही में अयोध्या के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने एक बड़ा बयान दिया है जिससे भारतीय जनता पार्टी में हलचल मची हुई है। दरअसल अवधेश प्रसाद ने ये कहा है कि मिल्कीपुर की सीट जीत के ही दिखाएंगे और साथ ही उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 50 से ज्यादा सीटें निकालने में भी नाकामयाब रहती हुई नजर आएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि अवधेश प्रसाद के इस दावे में कितना दम है। क्या समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है कि भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में और उसके बाद विधानसभा चुनाव 2027 में करारी मात दे और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश की सियासत से सफाया करते हुए सपा की सरकार बनाने में कामयाब हुए। इस मुद्दे से जुड़े तमाम यहाँ पर सवाल निकल कर आते हैं। तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे न्यूज रूम के सहयोगियों से। सबसे पहला सवाल यहाँ पर अमन सर से लेंगे। अमन सर, सबसे पहले आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, क्या लगता है जिस तरह से अवधेश प्रसाद दावा कर देते हैं मिल्कीपुर सीट जिस तरह से अयोध्या की फैजाबाद जीती है वैसे ही जीत के दिखाएंगे, तो क्या उनके दावों में यहाँ पर वाकई दम है या फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब जो हो रही है और सपा जो लीड कर रही है उसको देखते हुए ऐसे दावे करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जाहिर बात है अयोध्या सीट जीतने के बाद लगातार सपा की तरफ से इस तरह की बयानबाजी हुई है कि उनके मुकाबले कोई भी नहीं है, कोई भी उनके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता। अयोध्या में जो बीजेपी ने दावे किए थे, वायदे किए थे, उनका हशर क्या हुआ आप सबने देखा। यही जो बयानबाजी थी लगातार सुनने को मिल रही थी। लेकिन अब जबकि उपचुनाव बहुत नज़दीक है तो ऐसे में मिल्कीपुर सीट के ऊपर उपचुनाव होना है, जहां से अवधेश प्रसाद पहले मुख्य कह सकते हैं MLA थे, उसके बाद अब वो सांसद बन चुके हैं। तो ऐसे में उस सीट के ऊपर अब उपचुनाव होना है। यहाँ पर अब पहले से ही माहौल कहीं ना कहीं बनाते हुए नजर आते हैं अवधेश की भाई कोई भी ऐसा नहीं है जो मिल्कीपुर सीट को जीत सके। 50 सीटों के ऊपर समेटने की बात करते हैं बीजेपी को, तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन देखिए, अभी चुनाव होना बाकी है, अभी रिजल्ट आना बाकी। उससे पहले इतना पुख्ता दावा करना कहीं ना कहीं ये बताता है कि अब सपा शायद बीजेपी को कम आंकना शुरू कर दिया है, इसीलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन देखिए, उसी के साथ में जिससे मोहित का मामला सामने आया उसने सपा की छवि को धूमिल करने का काम किया और साथ में जो बयानबाजी हुई है उसने कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास जरूर किया है कि सपा जो अपने नेताओं के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद भी उनको बचाते हुए नजर आते हैं। तो अब ऐसे में अवधेश प्रसाद का ये बयान कितना ताकतवर साबित हो पाता है, कितना उनका जो भविष्यवाणी की उन्होंने एक तरह से की है वो कितनी पुख्ता हो पाती है, तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये ज़रूर कहा जा सकता है मनीष कि यहाँ पर सपा जो है वो अब लगातार खुद को मजबूत साबित करने की होड़ में बीजेपी से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। लगातार बयानबाजी हो रही है, चाहे अवधेश हो, चाहे अखिलेश हो या तमाम और बाकी नेताओं पार्टी के, वो लगातार ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई बीजेपी हमारे मुकाबले अब कुछ नहीं कर सकती है। जी बिल्कुल। तब ऐसे में यहाँ पर समाजवादी पार्टी जिस तरह से दावे करती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर होती हुई नजर आ रही है, तो सूबे में माहौल ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें समाजवादी पार्टी अपनी जीत का दावा जो कर रही है कहीं ना कहीं वो सच साबित होता हुआ दिख रहा है। अगला सवाल नाजमीन से रहेंगे। नाजमीन, पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाजमीन, क्या कुछ लगता है जिस तरह से अवधेश प्रसाद की दो बड़े बयान के मिल्कीपुर सीट जीतेंगे और साथ ही उसके साथ साथ विधानसभा चुनाव 2027 में भारतीय जनता पार्टी 50 से भी कम सीटों पर सिमटेगी, तो क्या लगता है वाकई उनके दावों में यहाँ पर दम है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कलह है उसमें क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का खेल खराब होता हुआ दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर पड़ती फूट जब से जग जाहिर हुई है तब से ही विपक्षी पार्टियां इसका फायदा उठाने में जुटते हुए नजर आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो दो ही पार्टियां
पार्टियां मजबूत स्थिति में नजर आती हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी समाजवादी पार्टी। इसके अलावा कई और दल भी मौजूद हैं, लेकिन उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों के मुकाबले कमतर आंका जाता है। यही वजह है कि अब देखिए फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर जब अवधेश प्रसाद चुनाव जीत जाते हैं, अब तक वो विधानसभा का चुनाव जीतते हुए नजर आए हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। 2022 का चुनाव उन्होंने जीता था, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये एक तरीके से साबित किया गया अवधेश प्रसाद के जरिए कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से राजनीति करती है, धर्म के आड़ में जनता का वोट पाने की कोशिश की जाती है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी पार्टियों को निमंत्रण पत्र भेजा, और निमंत्रण पत्र भेजने के साथ साथ आप देखेंगे कि विपक्षी पार्टियां भी ये दावा करती हुई नजर आई थी कि हम राम के दर्शन करने ज़रूर जाएंगे, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी बुलाएगी तो तब हम नहीं जाएंगे। इस तरीके के बयान भी सामने आए थे। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र में बुरी तरह से हारी है, और खुद ही एनडीए के सहयोगी दल ये दावा करते हुए नजर आ रहे थे। जैसे कि संजय निषाद की बात करें, बुलडोजर चलाओगे तो कैसे वोट पाओगे, तो ये सच साबित होता हुआ नजर आया है कि बुलडोजर गरीबों के घरों पर चले हैं। कई साल पुराने वहाँ पर लोग हैं जो बसे हुए हैं, उनके घरों पर चलते हुए नजर आए हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी है, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है। और अवधेश प्रसाद के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब विधानसभा चुनाव में 50 सीटें भी नहीं निकाल पाएगी, जहां 200 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में निकाली थी। वहीं कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का परिणाम भी सामने आया था, 33 सीटों पर सिमट जाना। तो ये दर्शाता है कि अब विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी में पड़ती फूट का फायदा अब चुनावों से पहले उठाती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत होती हुई नजर आ रही हैं और चुनावों में फायदा उठाती हुई नजर आ रही हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का आगे किस तरह का भविष्य रहने वाला है, इससे जुड़ा एक अगला सवाल यहाँ पर दिनेश से लेना चाहेंगे। दिनेश, सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिनेश, क्या लगता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति का माहौल है और यहाँ पर अखिलेश यादव अपनी पार्टी को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, अवधेश प्रसाद का इस तरह से बयान दे देना, तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की अब हार निश्चित है उपचुनाव में और साथ साथ विधानसभा चुनाव में? देखिए, तमाम देशवासियों को मैं स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हम चर्चा कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति पिछले लंबे वक्त से यहाँ पर, या यूँ कहें कि लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद से अधिक चर्चाओं का विषय बन गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद एक चुनौती थी, लेकिन अवधेश प्रसाद का जो बयान सामने आया है उसने वाकई कहीं ना कहीं विपक्षी दल पर यहाँ दबाव बनाने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं उनको दिखाई भी देता है। वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए तो यदि आज उत्तर प्रदेश में लोग विधानसभा के चुनाव होते हैं तो इंडिया अलायंस कम से कम 216 सीटों पर यहाँ पर मजबूत पकड़ बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, और 216 सीटें यहाँ पर जीतना, इसका मतलब ये है कि पूर्ण बहुमत की सरकार। तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में आने वाले वक्त में यहाँ पर बड़ा सियासी परिवर्तन हो सकता है। उत्तर प्रदेश में एनडीए के तमाम सहयोगी दल हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर के सवाल उठाए कि उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं उनकी कार्यशैली से काफ़ी खुश नहीं हैं, काफ़ी यहाँ पर जो लोगों में रोष है, और जिस तरीके का माहौल देखने को मिला हमें लोकसभा चुनाव के दौरान की अयोध्या जैसी बड़ी सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के लिए अपनी जान झोंक दी, तमाम दिग्गज नेता सियासी मैदान में उतरते हुए नजर आए, उसके पश्चात एक दलित चेहरे को वहां से जीत हासिल होती है। तो वाकई में पीडीए का जो नारा दिया गया वो नारा भी वहां पर कामयाब होता हुआ नजर आया, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी ने जो मजबूत कमबैक किया है वो इस बात के संकेत देता है कि आगामी विधानसभा के चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो, इन दोनों चुनाव में यहाँ पर बीजेपी की राह जो है आसान नहीं होने वाली। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में समाजवादी पार्टी जिस तरह से सूबे में लीड करती हुई नजर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला भविष्य यहाँ पर कहीं ना कहीं खतरे भरा हो सकता है, क्योंकि देखा जा रहा है जब से अवधेश प्रसाद फैजाबाद लोकसभा सीट से जीते हैं और उसके बाद यहाँ पर 37 सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में लोकसभा चुनाव के अंदर आ जाना और अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश की राजनीति में कद बढ़ना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संकेत है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी संभाल नहीं पाती है खुद को, तो कहीं ना कहीं सपा की सरकार बनना तय है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, क्या समाजवादी पार्टी सूबे में सरकार बना पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी वापसी करती हुई नजर आएगी? इस पर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।